हे एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक वीडियो है बेसिकली पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो है, इसमें पूरा चैप्टर कंटेन नहीं होगा। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन की टॉपिक वीडियो की रिक्वेस्ट थी, तो आज कैनिज़ारो रिएक्शन के ऊपर बना रही हूँ वीडियो। तो फर्स्ट है कि थिंग्स इन नीड टू डू दिस रिएक्शन। बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए मतलब इस रिएक्शन को करने के लिए, थिंग्स इन नीड टू डू दिस रिएक्शन। तो फर्स्ट इज़ एटम विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। जो हमारा एटम, जो हमारा बेसिकली मॉलिक्यूल होगा, वो हमारा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। द नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप का होना ज़रूरी है। अल्डिहाइड ग्रुप होगा तभी हमारा जो है कैनिज़ारो रिएक्शन प्रोसीड कर पाएगा। द नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई लाइक NaOH, KOH एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई चाहिए हमें, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड KOH, कॉन्सेंट्रेटेड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये चाहिए हमें। और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है दोज एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन व्हेन हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई। कहते हैं ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, वो खुद ही सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं, सेल्फ रिड्यूस होते हैं जब उनको हीटेड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई। कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई हम लोगों ने भी समझा, यहाँ पे ये होंगे, ओके। तो अब है कि जो फर्स्ट के हम लोग दो मॉलिक्यूल्स जो हम लोग लेंगे एल्डिहाइड्स के, उसमें जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा वो हमारा अल्कोहल से रिड्यूस होगा अल्कोहल में। जो अनदर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स में, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने कि किस तरह से जो अल्फा हाइड्रोजन आटम कंटेनिंग मतलब अल्फा हाइड्रोजन एटम जिनमें नहीं होता, वो किस तरह के ये मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस तरह फर्स्ट जो है हमारा एग्जांपल है वो फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कोई अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन एटम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये सेकेंड वन, यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये इसका एक्सेप्शनल केस है। तो ये भी जो है कैनिज़ारो रिएक्शन करेगा। तो इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, अल्डिहाइड ग्रुप के साथ कार्बन अटैच है, ये अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के साथ लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट इज दिस बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में देखें तो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप तो है, कार्बन के साथ अल्फा कार्बन भी है यहाँ पे, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि ये हमारा जो है कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस आउटसाइड, बट ये आपको समझ में आए कैनिज़ारो रिएक्शन का मेन प्रोसीजर। अब मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। मैकेनिज्म की तरफ अगर हम लोग देखें इधर, तो दो हम लोगों ने एटम्स ले लिए, ठीक है। ये हमने वो ले लिए एल्डिहाइड्स के। फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे एक तो हमारा ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, साथ में हाइड्रोजन अटैच है, वो अलग बात है। अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे और हीट करेंगे इसको, तो इससे क्या होगा, हीट करने के बाद हमें एक जो हमारा जो एल्डिहाइड है वो चेंज होगा अल्कोहल में, और जो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा एटम जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में। तो मतलब कि यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास COH, ये हमारा CH3OH। एक तो हमारा रिड्यूस हो गया अल्कोहल में। अब जो दूसरा है वो हमारा कैसे होगा, C डबल बॉन्ड OHONA, ठीक है। ये कैसे हुआ देखो, इसका मैं आपको रिएक्शन नॉर्मली बता देती हूँ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है जो NaOH है हमारा, NaOH किस तरह से ब्रेक होता है, NaO माइनस और H+, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड OH तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जो H है ये क्या करता है कि जो कार्बन है, जब H+ अपना यहाँ पे H लूज करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन प्लस का, ठीक है। तो जो ONA है वो यहाँ पे माइनस है, तो आपस में यहाँ पे अटैच होगा ONA माइनस, यहाँ पे ONA से यहाँ से अटैच हो गया, ठीक है। ONA बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट है कहते हैं जो यहाँ पे H+ है, एक H जो था, ये वाला जो H यहाँ पे इसने लूज़ किया ना, यहाँ पे ये गेन कर लिया फर्स्ट वाले ने, ठीक है। यहाँ पे H बन गया। फिर उसके बाद ये जो O था, ठीक है, ये बॉन्ड इसने लूज़ किया, तो बॉन्ड लूज़ करने के बाद यहाँ पे H आया, ध्यान रखना। और ये बेसिकली आपको पता होगा, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। और जो ये H यहाँ पे H+ था, ये यहाँ पे गेन हुआ इसके साथ जिसने OH बनाया, और ये जो है हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। आपको एक एग्जांपल मैं एरोमेटिक कंपाउंड का दे देती हूँ, बेसिकली NCERT में से ही बता रही हूँ, समझा रही हूँ आपको। यू कैन रेफर योर NCERT एज वेल। यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड का एग्जाम्पल है,
सेम इसमें भी सेम चीज़ होगी। ओके, इस टाइम हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड KOH का। ओके, इसको हम लोगों ने जब हीट किया तो उसमें क्या हुआ कि सेम एज यहाँ पे जो फर्स्ट है बेंजल्डिहाइड वो किस में चेंज होगा, अल्कोहल में, CH2OH। ये क्या होता है समटाइम्स कि हम लोग OH लिख देते हैं बट C लिखना, कार्बन लिखना भूल जाते हैं, तो ये CH2OH होगा, ये ध्यान रखना। और साथ में ये जो नेक्स्ट वन होगा हमारा वो होगा हमारा CH ओके, ये समझ में आया। ओ आई एम रियली सॉरी, यहाँ मैंने H लगा दिया बेसिकली, 2 3 4। ओके, ये 4 बॉन्ड्स ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। ये आपको समझ में आया। अब बेसिकली ये हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन था पूरा। और अगर आपको फिर भी इसमें डाउट्स हैं यू कैन कमेंट ऑन इट। और अगर आपको ऐसी कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आते यू कैन कमेंट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, बिकॉज ये फर्स्ट वीडियो थी मेरी केमिस्ट्री के ऊपर और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो प्लीज़ कमेंट ऑन इट, हाउ इज़ इट, एंड टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टडी हार्ड।